आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में हर भक्त आत्मा की इच्छा होती है कि वह भक्ति मार्ग पर चलकर परमात्मा से मिले, लेकिन इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए उसके अंदर बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, सवाल होते हैं, जिसका अगर उसे जवाब नहीं मिलता है तो वह भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकता। तो इन सब जिज्ञासाओं को अपनी शांत करने के लिए एक शिष्य अपने सतगुरुदेव से बहुत सारे प्रश्न कर रहा है। तो आज वह सतगुरुदेव से पूछता है कि संसार पहले हुआ कि भक्त पहले हुआ? अगर भक्त पहले हुआ तो फिर संसार कैसे बना? आगे वह फिर पूछता है, पहले स्त्री हुई कि पहले पुरुष हुआ? और अगर पहले पुरुष हुआ तो फिर स्त्री को किसने बनाया? पहले गुरु हुआ कि पहले शिष्य हुआ? पहले राजा कि पहले प्रजा? ये सब शिष्य अपने सतगुरुदेव से पूछ रहा है कि झूठ पहले हुआ तो फिर सच किसने बताया? और अगर सच पहले हुआ तो झूठ कैसे हुआ? तो ये सब शिष्य अपने सतगुरुदेव से पूछ रहा है कि पहले असत्य हुआ कि पहले सत्य हुआ? क्योंकि जब सत्य है तो कोई अपने दुश्मन को क्यों पैदा होने देगा? फिर वह असत्य को क्यों बनाएगा? कौन सी चीज किस में से निकली? ये सब मुझे बताइए सतगुरुदेव। तो इस पर सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं कि संसार की हर चीज, हर वस्तु जोड़े से पैदा हुई है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, शांति अशांति, संतोष असंतोष, सत्य असत्य, झूठ सच, भोगी योगी, गुरु शिष्य, अमृत विष। तो हर चीज संसार की जोड़े से पैदा हुई है। इसी तरह सत्स्वरूप और ब्रह्म भी साथ ही पैदा होते हैं। एक में जन्मना और मरना खत्म होता है, दूसरे में मनुष्य आता और जाता रहता है। अब शिष्य पूछता है कि ब्रह्म का रूप कैसा है, उसको कैसे देखा जा सकता है? तो सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है और ना ही उसके रूप के लिए कुछ कहा जा सकता है। आगे शिष्य कहता है कि ब्रह्म का देश कौन सा है, ब्रह्म का घर कहाँ है, ब्रह्म कहाँ निवास करता है, उसके जन उसको जाकर कैसे मिलते हैं, ब्रह्म में किस विधि से मिला जाता है, ब्रह्म से मिलने के बाद का सुख कैसा होता है, ब्रह्म को आंखों से कैसे देखा जा सकता है, ब्रह्म कैसे दृष्टि में आता है, ब्रह्म से बात कैसे करनी है, ये सब आप मुझे बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया भैना न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे मम सुखम ब्रह्म बखाना। ब्रह्म धर्म से, कर्म से, ज्ञान से सबसे परे है। उसका न माँ है, न बाप है, न बहन है, न भाई है। वह न दृष्टि में आता है, न मुट्ठी में आता है। उसका कोई मुकाम नहीं है। ऐसा ब्रह्म का बखान है। बस वह ब्रह्म इसी तरीके से है। जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपम संगी न अकेला, आबो न जाबो केबो न काही, कहे मम सुखम ब्रह्म गोसाई। उस ब्रह्म की न कोई जाति है, न पाती है, न धूप है, न रूप है, न किसी के साथ है, न किसी अकेला है, न आता है न ही जाता है। बस वह ब्रह्म ऐसा ही है। छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत था बिचारी। न ब्रह्म छोटा है, न मोटा है, न हल्का है, न भारी है। वह कुछ भी कहने में नहीं आता, न ही विचारों से उसका था पाया जा सकता है। जन्नो न जन्नी बंधु न मेला, कहे मम सुखम ब्रह्म अकेला। न माता है, न जन्मा है, न बंधु है, न कोई उसका भाई है। वह ब्रह्म अकेला है। वह सब में होते हुए भी सबसे अलग है। वह न दिखने में आता है, न दिखाने में आता है, लेकिन वह गुप्त भी नहीं है, क्योंकि वह लेश मात्र भी छिपा हुआ नहीं है। वह हर जगह है। आगे महाराज कहते हैं
खीसाव पुष्पम जलमीन पंतो, उड़े विहंग भावरा कहाँ गेल संतो, सेजास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। जिस प्रकार घी के प्रसाद का स्वाद नहीं बताया जा सकता, पुष्प की खुशबू के बारे में नहीं बताया जा सकता, जल में मछली का रास्ता कौन सा है, वह मच्छी किस तरफ जाएगी, कोई नहीं बता सकता, आकाश में उड़ने वाले पक्षी का रास्ता भी कोई नहीं बता सकता। इसी तरह भंवरे का रास्ता कैसा है तो वह भी नहीं बताया जा सकता। जो सेज का सुख भोगने वाला जीव है वह भी नहीं बता सकता कि उसका सुख कैसा है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही ब्रह्म के पद की प्राप्ति का सुख कोई संत ही जानते हैं, जो भक्ति करते हैं वो ही उसका अनुभव कर सकते हैं, बाकी उसको बताया नहीं जा सकता। आगे महाराज ब्रह्म के रूप का और वर्णन करके कहते हैं कि ब्रह्म के रूप में सब धरती, आकाश, वन, जल स्थान, पवन, अग्नि, सब देव, मनुष्य, मुनि, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, इच्छा, महतम सहित शक्ति, सहिष्ट फनों वाले शेषनाग, सब ब्रह्म के रूप के अंदर ही हैं। ब्रह्म की समझ नहीं पड़ती है, वह अनूप है, अगाध है, अरूपी है। अरूपी होने के कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इतना ही बताया जा सकता है कि जैसे ढोल में नाद होता है, काशी के थाल में जैसे बजाने के बाद जो झनकार होती है, शेषनाग के सिर पर मणि है, तो उसको कौन जान सकता है, कौन बता सकता है। बस ब्रह्म को वही संत अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने उसको जाना है। इसीलिए सब संत कहते हैं नमो नाव गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू भेव बतावे, नमो पाप खो गाल नमो परमेश्वर प्यारा, नमो नाव बिन छे नमो भिड़द सिर भारा। ब्रह्म को नमस्कार है, नमस्कार है। उसके गुणों का कोई वार पार नहीं है, कोई उसका पार नहीं पा सकता। उस ब्रह्म को बार बार नमस्कार है। वह सबके पापों का नाश करने वाला है, वह सबका प्यारा है, उसका कोई छे नहीं है। समस्त प्राणी मात्र की रक्षा का भार उस ब्रह्म पर है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।